नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल प्रजापति हेल्थ केयर में। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा बीटीएससी ड्रेसर एग्ज़ाम रिजल्ट कब आएगी, मेरिट लिस्ट कट के बारे में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में काफ़ी लंबे समय के बाद ड्रेसर की बहालियां निकाली गई और वह मात्र 3,326 पदों पर, और कैंडिडेट लगभग 47,000 कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम में रजिस्ट्रेशन कराए, परीक्षा दी और उनकी जो परीक्षा है, ड्रेसर की जो परीक्षा ली गई वह 8 और 9 जुलाई 2025 को। आप सभी लोग भली भांति अवगत है कि आपका आंसर की प्रकाशित कर दिया गया है। ठीक है, अब आप रिजल्ट के इंतज़ार कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगी। तो आपका रिजल्ट हम समझते हैं कि एक सप्ताह के अंदर में आपका रिजल्ट प्रकाशित कर दिए जाएंगे, जैसा कि मुझे जानकारियाँ मिली है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बातें हैं कि आपको चैलेंज यानी कि आपत्ति दर्ज करने के लिए भी आपको समय दिया गया। वह आपत्ति दर्ज आपको 4 अगस्त 2025 तक आपको आपत्ति दर्ज करना था, जिसका समय सीमा भी समाप्त हो गया। अब आपका समय सीमा, अब आप इंतज़ार कर रहे हैं परीक्षा के लिए। परीक्षा जल्द ही प्रकाशित की जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि बीटीएससी ने इस ड्रेसर एग्ज़ाम में बिल्कुल पारदर्शी की तरह एग्ज़ाम ली है। ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हमें ज्ञात हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कैटेगरी बाय कैटेगरी हैं और उनके कितने पोस्ट हैं और उसका आरक्षित प्रतिशत क्या है। जनरल की बात करें तो जनरल में कौन कौन लोग आते हैं। जनरल में आप लोग सभी जानते हैं कि आपका ब्राह्मण होता है, राजपूत होता है, भूमिहार होता है, कायस्थ होता है ना। मुस्लिम में सैयद होते हैं, पैठान होते हैं, शेख होते हैं। इस तरह से बनिया भी उसमें आ गया, सक्सेना हो गया, गुप्ता हो गया। यह सब जनरल कैटेगरी में आते हैं। तो कुल पदों की संख्या कितनी है आप इसको जोड़ेंगे, है ना। 1332, 333, 601, 395 और 100। तो कुल पद जो है आपका आएंगे 3326, यानी कि 3326 पद में जनरल कैटेगरी वालों को 40% के हिसाब से 1332 पद आरक्षित किए गए हैं। 1332 पदें दिया गया है। ठीक है, अब आप 3300, है ना, 3326 का 40% निकालेंगे। 40% जो ऑब्जर्वेशन में दिया गया है, आरक्षित किया गया है, तो आप निकालेंगे तो आपको देखेंगे कि 1332 पद मिलेगा। ठीक है, अब इसी जनरल में आते हैं EWS, मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की। इसका मतलब होता है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, जैसे जरूरी नहीं है कि बैकवर्ड यानी कि जो ओबीसी है, ईबीसी है उसी में कमज़ोर है। इसमें भी बहुत सारे ऐसे क्षत्रिय हो गए, ब्राह्मण हो गया, भूमिहार हो गया, कायस्थ हो गया, बनिया हो गया, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। उनके लिए सरकार ने 10% ऑब्जर्वेशन किया है, यानी कि 3326 पद में 10% निकालेंगे तो 333 पद इनको आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, जिसका लाभ उन्हें दिया जाएगा। ओबीसी के लिए बात करें कि ओबीसी के लिए कुल कितने सीट है और कितने आरक्षित किया गया है। उनके लिए 18% ऑब्जर्वेशन दिया गया है, 18% आरक्षित किए गए हैं, जिसमें 1326 में 18% निकालेंगे तो 601 पद है जो उनके लिए
आरक्षित किए गए हैं। किसके लिए? ओबीसी के लिए 601 पद जो कि आरक्षित है। जो ओबीसी कैटेगरी वालों को 601 पदों पर बहालियां होगी, 601 पदों पर नियुक्तियां होगी। अब ईबीसी के लिए बात करें, ईबीसी कैटेगरी के लिए जो लोग आते हैं उनको 12% आरक्षित किया गया है और 12% में आप 3326 जो कुल पदे हैं उसमें 12% निकालेंगे तो 395 पद आपका आएंगे, जिस पर आपको पूरे बिहार में 395 पदों पर ईबीसी कैटेगरियाँ की बहालियाँ होगी। ठीक है। और बीसी यानी कि बैकवर्ड कास्ट महिला के लिए स्पेशलिस्ट 100 सीटें दिया गया है जो कि 3% है। जब आप 3326 पदों में 3% निकालेंगे तो 100 पद है जो कि उन्हें दिया गया है। यानी कुल पद को आप जोड़ेंगे, जो कैटेगरी बाय कैटेगरी आरक्षण के आधार पर जो बांटा गया है वह कुल पद जोड़ेंगे तो 3326 पदों पर बहालियां की जाएगी। दोस्तों, आप रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो बहुत जल्द रिजल्ट आएगी। बहुत सारे हमारे मित्र, बहुत सारे हमारे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कोर्स को। परीक्षा देने के बाद ड्रेसर के जो कैंडिडेट हो हमें फ़ोन किए, कमेंट्स भी किए कि सर क्या मुझे नौकरियां हो जाएगी, क्या मुझे चांस लगता है, मैंने इतना नंबर लाया है। कोई कहते हैं कि मेरा 60 नंबर आया है, अलग अलग कैटेगरी के हैं। कोई कहते हैं कि हमें 40 नंबर आया है, कोई कहते हैं कि हमें 35 नंबर आया है, 42 नंबर आया है ना, 55 नंबर आया है। तो अलग अलग लोग कैंडिडेट है जो परीक्षा दिए, उनकी अलग अलग मार्क्स आए। अब जो है, अब बात करें कि आपका अगर आप ओबीसी हैं तो आप 3326 में आप भूल जाइए। 3326 में से ही ओबीसी 601 पद है जो पूरे बिहार में 601 पद पर ही बहाली होगी जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। ईडब्ल्यूएस वाले के लिए बात करें तो उनके लिए जो है 333 पद आरक्षित किया गया है। जनरल के लिए 1332, यानी कि सबसे ज़्यादा जनरल कैटेगरी वाले के लिए आरक्षित किए गए हैं जो 1332 पदे हैं, क्योंकि 40% ऑब्जर्वेशन का आरक्षण का प्रतिशत रहता है। और ईबीसी की बात कर रहे हैं तो 395 है, जो ईबीसी कैटेगरी से आते हैं 395 आएगी। तो अगर आपका 40 नंबर है, उदाहरण के तौर पर ले लें कि अगर आपका 40 नंबर आया तो आपने 60 नंबर गलत बनाया, अगर 100 सवाल का जवाब दिए तो आप जबकि जो है 0.25% आपसे कट ऑफ है, तो आपका 60 नंबर को आप 4 से भाग दे दें। 60 को 1 मरते 4, 2 4 5, यानी कि 15 नंबर आपसे काट लिए जाएंगे। तो किस में से कटेगा? जिसमें आप 40 नंबर लाए हैं उसमें 15 नंबर माइनस हो जाएगा। 10 में से 5 गया तो 5, 3 में से 2, यानी कि 25 नंबर ही आपको दिए जाएंगे। अब इसी के आधार पर जो कि ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग आपका जो है इसमें मेरिट लिस्ट तैयार होगा। और अब आपको जो डॉक्यूमेंट्स है जिनका अधिक नंबर है वो अपना डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करें। डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन किया जाएंगे। अब हम बात करें कि डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो आपके प्रमाण पत्र हैं उनकी कैसे आपकी जांच की जाएगी। तो आपने कोर्स किया है ड्रेसर का, तो जिस संस्थाओं से आपने कोर्स किया है उन संस्थाओं की मान्यता है अथवा नहीं है, वो संस्थाओं का वैलिड है अथवा नहीं है, उसकी जांच की जाएगी। अगर आपने कहीं सर्टिफिकेट खरीद करके आपने रख लिया और आपने एग्ज़ाम तो दे दिया, लेकिन उस डॉक्यूमेंट्स में जब जांच होगी वह असत्य पाया जाएगा, झूठा पाया जाएगा, तो आपको वहीं पर से कट ऑफ हो जाएगा, निरस्त कर दिए जाएंगे। अगर आपका सही सर्टिफिकेट है, आपने सही संस्थानों से, आपने रजिस्टर्ड संस्थानों से आपने ड्रेसर का कोर्स किया है और आपकी नंबर अच्छा है, तो निश्चित ही आपको जो है
आपकी जो मेरिट लिस्ट है जो आपकी तैयार होगी और आपकी जॉब आसानी से लग जाएगी। वही कैटेगरी बाय कैटेगरी जो पद निर्धारित किया गया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस बोर्ड पर देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको बनाया है और आपको बताने का काम किया है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर करें, ताकि लोगों को भी इसकी जानकारियाँ हो सके। मैं काफ़ी मेहनत करने के बाद आपके स्क्रीन पर आता हूँ, आपके सामने आता हूँ, मैं आपको बतलाने का काम करता हूँ। और इस चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टिप्स हैं, बहुत सारी बीमारियों पर, जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, है ना, इसके अलावे बहुत सारे मेडिकल कोर्सेज, बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज मैंने इस चैनल पर आपको बताने का काम किए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले दिन आपकी जो नई समाचार लेकर के, आपकी बहाली को लेकर के मैं बताऊंगा। और आपका रिजल्ट जब भी आएगा तो इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही मैं आपको अवगत कराऊंगा, निश्चित ही आपको बताने का काम करूंगा। तो आप सभी से विदा चाहता हूं, आप लोग स्वस्थ रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।